हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, कल के वीडियो में हमने पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव की चर्चा की थी और उसको ये भी बताया था कि क्या अंतर है। तो आज मैं प्रोनाउन के अगले टाइप की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। तो आइए बच्चे, इसकी चर्चा करें। बच्चे, आज मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए हम इन उदाहरणों से समझते हैं। राम इट्स अ मैंगो। यहाँ एक वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट राम है, वर्ब इट्स है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। यानी राम जो भी इट्स के द्वारा करता है, क्रिया का फल जो है से मैंगो पर पड़ता है। क्या फल पड़ता है? मैंगो पर इस प्रकार पड़ता है कि जब राम आम खाता है तो राम क्या करता है? आम को चिथड़े चिथड़े कर देता है और क्या करता है? खा जाता है, रस पी जाता है, गुठली कहीं और फेंक देता है। तो बेचारे आम की क्या हालत होती है? क्रिया का फल पड़ा कि नहीं पड़ा? तो अब यहां देखने की जरूरत है कि राम डिसीव्ड राम। अब यहां इस वाक्य में है कि राम को धोखा दिया। यहां सब्जेक्ट भी राम, ऑब्जेक्ट भी राम। तो बताइए, जब क्रिया का फल होगा तो ऑब्जेक्ट पर सीधे पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट भी राम, सब्जेक्ट भी राम, तो सीधे रिफ्लेक्ट होकर के राम पर आ जाएगा। तो फिर यहां देखिए, सीता हर्ट सीता को चोट पहुंचाई। सीता को चोट पहुंचाई। यहाँ सब्जेक्ट भी सीता और ऑब्जेक्ट भी सीता। जो क्रिया का फल सीता पर पड़ेगा तो सीधे वो कहाँ पर चल जाएगा? सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा। तो अब इस अवस्था में हम क्या करते हैं? जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही हो तो उस अवस्था में एक प्रोनाउन की चर्चा करते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर। उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, इनके उदाहरणों से हम बात करते हैं। राम डिसीव्ड हिमसेल्फ, यानी राम अपने आप को धोखा दिया। यहाँ राम हटाया और एक प्रोनाउन का प्रयोग किया जो हिमसेल्फ क्या है? हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसी तरह सीता के जगह पर हमने क्या लिखा? सीता हर्ट हरसेल्फ, सीता अपने आप को चोट पहुंचाई। तो इस तरह से एक प्रोनाउन का प्रयोग हुआ और उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी जब वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही हो तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह पर कतई नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर ही होता है इसका प्रयोग। तो बच्चे, ऊपर वाले सेंटेंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ। तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम हो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की जगह पर होता है। ऊपर वाक्य में राम सब्जेक्ट है, मैंगो ऑब्जेक्ट है, जो दोनों भिन्न है। इसलिए हम मैंगो की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आइए बच्चे, हम इसको परिभाषित करते हैं और इसे द्वारा समझते हैं। तो बच्चे, आप उदाहरण से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में समझ गए होंगे। आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो द प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट से हट करके सब्जेक्ट पर आ जाए। ऐसा क्यों होता है? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होगा तो होगा कि नहीं होगा? तो क्रिया का जो भी प्रभाव पड़ेगा वो सब्जेक्ट पर ही आ जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक होता है। तो ऐसे में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बच्चे, इनको हम उदाहरण से समझते हैं। देख लीजिए, यहाँ क्या है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इसका उदाहरण है। तो हम इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। ही रून्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को बर्बाद कर दिया। अपने आप को बर्बाद किया। वह बर्बाद किया किसको? तो अपने आप को। यानी इसलिए यहाँ हिमसेल्फ है। यह किसी दूसरे को बर्बाद नहीं किया, अपने आप को बर्बाद किया, हिमसेल्फ को बर्बाद कर दिया।
तो यहाँ देख लीजिए क्रिया का जो प्रभाव हिम सेल पर पड़ा वो सीधे परावर्तित होकर के ही पर आ गया। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। हम लोग जो काम करेंगे वो ऑब्जेक्ट पर आएगा, ऑब्जेक्ट भी तो वही है, इसलिए यहाँ से परावर्तित होकर के वी पर आएगा। तो बच्चे आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है और कब प्रयोग किया जाता है। तो अब हम कैसे इसका निर्माण होता है, आइए इसको हम भी देखते हैं। तो बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन आई वांट टू रब। तो बच्चे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कहाँ प्रयोग होता है, वो क्या चीज़ है, इसको किसे कहेंगे, ये सब जानकारी तो ले लिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण कैसे होता है, इसका कैसे संरचना बनी है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर ले। तो आइए देखिए, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन है, कौन कौन है, आई है, ये सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू सिंगुलर, यू प्लूरल, ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर और दे प्लूरल है। ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें जब सेल्फ जोड़ते हैं तब क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। जैसे उदाहरण आई के साथ अगर सेल्फ जोड़ते हैं तो माई सेल्फ बनता है, वी के साथ सेल्फ जोड़ते हैं तो आवर सेल्फ बनता है। यहाँ प्लूरल होने के कारण एफ को भी में, एफ को हटा देंगे, भी ले आएंगे, ये जोड़ देंगे, यानी प्लूरल का ही निर्माण हुआ। यू सिंगुलर है, इसके साथ सेल्फ लगाएंगे तो योर सेल्फ बनेगा। फिर यू प्लूरल है, इसके साथ सेल्फ लगाते तो योर सेल्फ बनेगा। ही के साथ अगर सेल्फ लगाते हैं तो हिमसेल्फ बनेगा। सी के साथ सेल्फ का जो जोड़ना होता है तो हर सेल्फ बनेगा। ईट के साथ सेल्फ जब लगाते हैं तो इट सेल्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इट सेल्फ। और दे के साथ अगर सेल्फ लगाते हैं देम सेल्फ जो बन जाएगा, चूँकि ये प्लूरल है। तो इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण होता है। और इसका निर्माण को हमेशा हृदयंगम कर लीजिए, ये बहुत काम का चीज़ है। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। तो बच्चे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो जान लिए। अब देखिए इन उदाहरणों को देखिए। राम हिमसेल्फ डिड दिस वर्क, राम खुद इस काम को किया। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आया है, तो आकर क्या कर रहा है, नाउन के ऊपर बल दे रहा है, जोर दे रहा है, यानी राम खुद इस काम को किया। यहाँ देखिए, आई माई सेल्फ सॉ इट, मैं खुद इसे देखा। यहाँ आई के बाद माई सेल्फ का प्रयोग हुआ, और माई सेल्फ आप जान चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ जो क्या कर रहा है, प्रोनाउन के बाद आकर के ये क्या कर रहा है, जोर दे रहा है कि मैं स्वयं, मैं खुद इसे देखा। दूसरे को देखिए, यू योर सेल्फ वेंट देयर, आप खुद वहाँ गए। यहाँ यू के बाद योर सेल्फ आ करके क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। तो आप जान गए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद आ करके जोड़ देने का काम हो जाए, करने लगे, तो वो एक दूसरे प्रकार के प्रोनाउन का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन का पहचान है कि नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद आकर के वो जोड़ देने लगे, और उस समय उसका अर्थ क्या हो जाता है, स्वयं, खुद हो जाता है। तो बच्चे आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इम्फैटिक प्रोनाउन बनता है जब वह नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद आकर उस पर जोड़ देने का काम करे। तो आइए इसको हम परिभाषा से परिभाषित करते हैं। तो बच्चे आप उदाहरण से समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इम्फैटिक प्रोनाउन बन जाता है। कब, जब वह नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद आकर
वह बल देने का काम करता है, जोर देने का काम करता है। तो इसको हम परिभाषित करें तो इम्फैटिक प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसको हम बलदायक प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। तो द प्रोनाउन दैट इज यूज फॉर सेक ऑफ emphasis on noun or pronoun is called emphatic pronoun। जब प्रोनाउन का प्रयोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन या अथवा प्रोनाउन के जोर देने के लिए किया जाता है, तब इसको हम बलदायक प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए हम उदाहरण से समझते हैं। वी आवरसेल्व्स कैन डू दिस, हम लोग खुद इस काम को कर सकते हैं। यहाँ देखिए तो वी के बाद आवरसेल्व्स आया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ वी प्रोनाउन के बाद आया और ये बल देने का काम कर रहा है, जोड़ देने का काम कर रहा है। अब इस अवस्था में ये स्वयं अथवा खुद अर्थ रखता है हिंदी में। अगर रिफ्लेक्सिव रहता तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता। यहाँ देखिए, राम हिमसेल्फ सॉ इट, राम खुद इसे देखा या उसे देखा। तो यहाँ पर राम के बाद से हिमसेल्फ आया, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की चर्चा में मैंने किया था। लेकिन यहाँ पर ये बल देने का काम कर रहा है, इसलिए एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में ये काम करने लगा। तो बच्चे आज कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा, क्योंकि त्यौहार है, तीज है, कहीं से आवाज़ आ रही होगी, कहीं से कुछ हो रहा होगा, तो इसके लिए घबराएंगे नहीं, सब दिन ऐसा नहीं होगा। तो बच्चे आप समझ गए होंगे। और अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप पूछ सकते हैं। और बच्चे एक चीज़ और ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चे।